जय माता दी दोस्तों। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित ना जाए बखानी। मातांगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तीह लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे। महिषासुरनत अभिमानी, जय ही अधिभार माही अकुलानी। रूप कराल कालिको दारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। परी भीर संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका। तब महिमा शबर है अशोका, ज्वालामय है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्र निकट नाहि आवे, तुम्हें ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। होग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तब कीन्हो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नाही कीन विलम्बा, मोको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रुक मूरख मुहि डर अति पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लागी जियो दया फल पाऊँ। तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करूँ कृपा हे जगदम्ब भवानी। जय माता दी दोस्तों। मैं अपनी माता रानी माँ दुर्गा, ये तो जगत जननी माँ दुर्गा हैं और सबके मन की, हृदय की और अंतरात्मा की बातों को, हर चीज़ को वो बिना कहे समझ जाती हैं। और दोस्तों, भक्ति में सबसे जो ज़रूरी है हमारे लिए समर्पण है। भक्ति भाव समर्पण, भक्ति में प्रेम समर्पण भाव होना चाहिए, ना कि हमारी जो है ईश्वर के प्रति जो भी है कम ज़्यादा जो भी व्यवस्था है, पूजन सामग्री है वो, या दोस्तों जो भी है बिना समर्पण प्रेम भाव के वो नहीं उतना मायने रखता है। भक्ति में अपना मेन भाव हमारा ईश्वर के प्रति भाव होना चाहिए। और क्या बताऊँ मैं आगे कि मैंने जो है माँ के प्रति जो एक माँ से मैंने 2007 में दोस्तों अपनी संतोषी माँ का व्रत उठाया था। जब मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। 2007 मेरा BA सेकेंड ईयर था तब। तो उस समय मैंने माँ संतोषी जी का व्रत उठाया था। और उस पीरियड में दोस्तों
आप जब होता है ना कि एक पूरे मन विश्वास आस्था और सच्चे भाव से आप किसी की सेवा करते हो, उनके प्रति माँ तो सब सुन रही हैं, तो ज़रूर वो आपकी सुनती हैं। और आप जो आपके जो भी इष्ट हैं, आराध्य हैं आप जिनको भी मन से मानते हो। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन में कर्म प्रधान है। और क्योंकि जीवन हमें यही सिखाता है कि हमें पहले अपने हमारे कर्म हैं, उसके बाद ईश्वर से तो यही हम मतलब मार्ग, ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मार्ग दे। हमारे जो भी जीवन में उतार चढ़ाव हैं, सम विषम जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें हम मतलब हमें हमारे मन को मतलब मानसिक बल को ऊंचा रखें, मानसिक बल स्तर को ऊंचा रखें। हर उतार चढ़ाव से हमें फेस करना सिखाएं, हमें आगे बढ़ना सिखाएं। और चाहे हमारी अंतरात्मा जो भी हमारी सोल है, चाहे हमारा मानसिक है या सम विषम जो भी परिस्थितियां हैं, हर उतार चढ़ाव में हमें मन से दृढ़ रखें, हमारे मन को मजबूत रखें। तो मैं ये नहीं कहती कि मतलब जो लोग कहते हैं कि मतलब अंधभक्ति या अंधविश्वास जो इस चीज़ को परिभाषित करते हैं, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। तो खिलाफ क्या, मैं ये अपनी अपनी विचारधारा है जो भी है, क्योंकि हर मनुष्य अपने विचारों, अपने स्वभाववश, नेचरवश अपने विचारों के अधीन ही रहता है। और अपने अपने विचार हैं, कोई जिसकी जैसी मानसिकता है। तो मैं मतलब दोस्तों यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने 2007 में अपनी माँ के प्रति जो भी हमारी भक्ति पूजा पाठ छोटी मोटी जो भी है शुरुआत मैंने करी। और मैंने फिर उसके बाद बीच में मेरी शादी हो गई 2010 में। तो उसके बाद जैसा कि यहाँ का उतना पूजा पाठ वाला माहौल नहीं था, तो मैं लेकिन फिर भी मन से अपनी माँ को मतलब अपने माँ को अपने मन से माँ को नहीं निकाल पाई थी। अंतरात्मा में मेरी माँ की छवि थी। तो दोस्तों मेरे साथ 2018 के बाद एक घटना घटी। अब आप इसे क्या समझो आप कि मैं मेरे साथ तो खुद गुजरा है, तो मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ। तो दोस्तों मैं यूँ ही अपना घरेलू काम काज करने के बाद खाना पीना करने के बाद तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे आराम करने के लिए अपने जो भी हमारा रूम था तो उसमें जा कर के अपने बेटे के पास, मेरा दूसरा बेटा जो भी सो रहा था, जो है मात्र जो है, तो मैं उसके पास जा कर के थोड़ी देर लेट गई आराम करने के लिए। तो दोस्तों मेरे साथ एक घटना हुई, अजीबोगरीब घटना हुई। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ इन चीज़ों को, इन घटनाओं को। और आज भी मन में विचार विमर्श करती रहती हूँ। तो या इसे अपनी माँ का संकेत समझूं या क्या समझूं, या लेकिन बस सब कुछ अपनी माँ पे आस्था विश्वास जो भी है, माँ पे सब कुछ समर्पित कर रखा है। तो दोस्तों जो है मैं जा कर के मतलब घरेलू काम काज निपटा करके थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई जा कर के अपने सबसे पीछे वाले रूम में। तो जस्ट थोड़ी देर बाद मेरे घर पे जो कि एक मेड लगवा रखी थी मैंने, मतलब घरेलू काम का झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, क्योंकि उस समय मेरी दूसरा बेटा हुआ था और उस समय मैं बच्चे की वजह से पूर्णतः घर का काम काज नहीं करने में असमर्थ थी। तो मेरे घर पे जो मैंने घरेलू काम काज झाड़ू पोछा बर्तन के लिए जो भी घर पे लगवा रखी थी आया, तो मैंने मन में जिक्र करा सोने से पहले कि आज मैंने इसको जल्दी बुलाया है। और मेरे शरीर में मतलब उस समय मुझे पीड़ा भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था दोस्तों। मैं जा कर के बिस्तर पे लेट गई जा कर के।
तो जैसे ही मैंने ध्यान करा कि कहीं वो काम काज करने वाली आया ना आ जाए, मेड ना आ जाए, तो दोस्तों मेरे साथ एक घटना घटी कि मेरे जस्ट पीछे से कोई मतलब क्या बताऊँ मैं कि आंगन में कोई गया, ठीक है। और आंगन में कोई गया तो मैंने सोचा कि काम वाली बाई आ गई। तो आज भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें मतलब मैं अपनी मतलब इन चीज़ों को पूर्णतः भूल नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ पूर्णतः कि मेरे साथ क्या है। कि जैसे मेरे पीछे से कोई गया और आंगन में खड़ा हो गया, तो मैंने सोचा अरे मतलब जो भी ये काम वाली आई है वही होगी। फिर उसके बाद मैं तो चुपचाप आँख मूंद के लेटी हुई थी क्योंकि मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। तो जो भी चीज़ है मेरे पास आई, फिर उसके बाद फिर आंगन में जाके खड़ी हो गई। तो मैं मन में सोच रही हूँ मतलब मैं तो यही समझ रही हूँ कि ये काम वाली बाई है, ठीक है। और जा कर के वो पहले एक मेरे पीछे से गई आंगन में जहाँ पे कपड़े वगैरह धुलना, वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धुलना, बर्तन धुलना, मैं वही आंगन में सारा काम ज़्यादातर करवाती थी पानी से संबंधित जो भी है। तो वो जाके सीधा आंगन में गई, ठीक, थोड़ी देर खड़ी रही। मैंने आवाज़ नहीं दी, ना मैं कुछ बोली क्योंकि मुझे शारीरिक कष्ट हो रहा था, सर में दर्द भी हो रहा था, मुझे शरीर में भी दर्द हो रहा था उस समय। और मैं थोड़ा सा मतलब होता ना कि जैसे मुझे नींद ना आ रही बराबर, मैं सोने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ी देर लेटी रही, जब मैंने आवाज़ नहीं लगाई तो जो भी वो मेरे पास जो भी है आया, फिर भी मैंने कोई मतलब होता है ना मूवमेंट नहीं करा, बिल्कुल देखा भी नहीं। मैं आँख मूंदे लेटी, मतलब ये समझ रही हूँ ना काम वाली बाई आई है मेरे, कोई जो भी है। तो फिर जाके वो आंगन में जो भी बंदा है वो जो भी खड़ी हो गई। तो काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही। बहरहाल मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मैं पूरी तरह से सोई नहीं थी, लेकिन ये उसकी हरकतें एक्टिविटी में पूरी तरह से मतलब कैच कर रही थी। मन ही मन में इस चीज़ को जज कर रही थी कि ये क्या कर रही है आज, पता नहीं है आज कर क्या रही है, आज काम नहीं कर रही, इधर से उधर चक्कर काट रही है। उसके थोड़ी देर बाद जब मतलब कोई भी काम भी नहीं हो रहा है, कोई चल फिर रहा है, आ जा रहा है, तो मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही, काफ़ी मतलब 5 मिनट तक वेट करती रही। जब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि नहीं ये काम वाली बाई नहीं है, कुछ और ही संकेत है, मैसेज है, तो मैंने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई। जैसे कि जो मेन इंट्रेंस डोर है हमारा, जो मेन दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है जो भी है, तो वहाँ पे मेरे बच्चे आगे ही रूम में टीवी देख रहे थे। मेरा बड़ा बेटा और मेरी भतीजी, ठीक है, वो भी 12-13 साल की थी। मेरा बेटा भी है, वो भी 10 साल का था, ठीक है। तो मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई, मैंने बोला कि अपने यहाँ आओ बेटा। तो जो भी मेरी भतीजी ने आवाज़ दी मेरे पास आई। मैंने बोला कि ये बताओ कि वो मतलब काम वाली बाई का नाम लेकर के बोला सुमन आ गई है क्या। तो जो है बोली नहीं चाची अभी तो कोई नहीं आया। तो यारो मतलब दोस्तों मैं क्या बताऊँ कि मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि ये मतलब काम वाली बाई नहीं है तो ये है क्या। फिर यहाँ मेरे आसपास कौन घूम रहा है, टहल रहा है, ये है क्या चीज़। फिर दोस्तों मैं मतलब ऐसा बता ही रही थी, बोल रही थी कि बिल्कुल मैं शॉक्ड हो गई, उस चीज़ को बार बार रिपीट करने लगी, बोलने लगी कि यहाँ जो है ऐसे एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ कोई आ रहा था, मेरे पास आया, फिर आंगन में जाके खड़ा हो गया। तो उसी समय मैं यूँ बता ही रही थी, चर्चा ही कर रही थी इस बात को कि किसी फिर से आंगन से चूड़ियों की आवाज़ आई। तो मेरी भतीजी कहती कि हाँ चाची आपके घर में कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, ये मैं भी जज कर रही हूँ कि कुछ तो है। तो इसके बाद उस बच्ची ने भी सुना, 12 साल के बच्ची ने भी सुना कि हाँ चूड़ियों की आवाज़ आई आंगन से। और मैं तो बिल्कुल शॉक्ड ही थी अंदर से कि ये था कौन, ये था क्या, इसे मैं क्या समझूं। तो मैं 15 दिन तक ये बातें, ये वो मतलब उस समय जो भी मेरे साथ घटा, 15 दिन तक मेरे माइंड से ये चीज़ नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी, नहीं जा रही तो नहीं जा रही थी। चल घरेलू काम काज निपटाने के बाद, घर का काम काज सारा खत्म होने के बाद, मैं जब भी मैं अकेले बैठती मेरे माइंड में वही सारी बातें आ जाती।
मैं 15 दिन तक सोचती रही, मतलब 15 दिन तक मेरे दिमाग में ये बात चलती रही, था क्या ये था क्या। तो फिर एक दिन मैंने अपनी रिलेटिव, मेरे जो चचेरी बहन है, तो मैंने उनसे सारी बात फ़ोन पर बताई कि मेरे साथ अभी 15 दिन पहले ऐसी ऐसी घटना घटी मेरे साथ में। तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से, कोई चौकी दरबार लगाते हैं, कोई गुरु थे, तो उनसे मेरी बात कराई। उन्होंने मेरा नाम पूछा, सिर्फ मेरा नाम पूछा। तो उस बंदे ने वहाँ से बैठे बैठे बोला कि बेटा, शादी के आपके 10 साल 11 साल हो रहे हैं, और आप शादी से पहले कभी व्रत रहती थी, पूजा पाठ करती थी, माँ की सेवा करती थी, आप सब छोड़ के बैठे हो। आप इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ना उनकी सेवा कर रहे हो, ना कोई व्रत उठा रहे हो। आपने छोड़ क्यों दिया? आपने छोड़ दिया है, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। तो और उन्होंने बोल दिया सीधा सीधा कि आप सबसे पहले विंध्याचल जाइए, और जो है वहाँ दर्शन करके आइए। दर्शन करने के बाद लौट के जब वहाँ से आइएगा दर्शन करने के बाद, तो आप फिर वैसे ही पूजा पाठ शुरू करिए। माँ का नाम ले करके, स्नान करके, जो भी घरेलू काम काज पूरा होने के बाद, जब भी जितना भी समय मिले, आप वैसे ही पूजा पाठ फिर से प्रारंभ करिए, उसको उठाइए। उनके कहने पर ये सन 2018 में मेरे साथ घटना घटी, और मैंने फिर से अपनी पूजा पाठ को प्रारंभ कर दिया, उठाया, और माँ की सेवा क्या, माँ की शरण में मैं फिर से आ गई। और जो कहते हैं कि नहीं ये पाखंड है, ढोंग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। और मैंने इस दौरान भी, जब मैं शादी से पहले भी 2007 से 2010 के बीच में हर शुक्रवार में व्रत रहती थी माँ संतोषी जी का। और फिर उसके बाद शादी के बाद मैं कैसे माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति दुर्गा, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा माँ, इनकी शरण में आ गई। ऑटोमेटिक मैं इनके सेवा में आ गई। मुझे खुद नहीं मालूम मैं यहाँ तक पहुँच गई। और आज सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में मेरी माँ से बढ़ कर के कोई नहीं है। यही मेरी सब कुछ है। इसके बाद मेरा परिवार है, मेरा गृहस्थ जीवन है। और मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि मतलब एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु की खोज में रहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहता है कि कोई मुझे ये आध्यात्मिक चीज़ों की भी जानकारी, हमेशा मैं आध्यात्मिक चीज़ों की भी जानकारी मन में चलती रहती है मेरी। और सेवा भी भाव चलता है। लेकिन उससे पहले मेरा अपना गृहस्थ जीवन है, मेरा अपना परिवार है। उसके बाद मेरी माँ है। माँ तो मेरे लिए सबसे पहले है, लेकिन संसारिक कर्तव्यों में सबसे पहले तो मुझे अपना गृहस्थ जीवन, अपने बच्चों की सेवा है, अपना गृहस्थ आश्रम है। और माँ तो हमेशा मेरे मन में है, तन मन में है, हर समय हर पल है। और हमेशा जब तक मतलब मन में यही भाव रहता है कि कोई मुझे बेहतर से बेहतर माँ की सेवा करना बताए, मुझे आगे बढ़ना बताए। और भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटी हैं कि कौन कहता है कि एनर्जी नहीं होती है, कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है। आप किसी विषय को जानने के लिए, समझने के लिए, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, अंदर तक
उस विषय को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप कैसे किसी के बारे में गलत बोल सकते हो। चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप उसको उठाओगे, गहराई से मंथन करोगे, जानोगे, परखोगे, उस चीज़ का मनन करोगे, तभी तो आप जान पाओगे कि कहाँ पे क्या है। हर चीज़ अपनी जगह पे सही, साइंस अपनी जगह पे है, आध्यात्मिक चीज़ें अपनी जगह पर है, तो हर चीज़ें अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ का महत्व है। बाकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना नेचर है, और हम किसी भी चीज़ को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, और ना हम अपने विचार, जैसे जिसके विचार हैं, हम अपने विचारों के अधीन होते हैं। हम अपने विचार, जिस मनुष्य का जिस जैसा स्वभाव होता है, वह अपने स्वभाववश, अपने विचारों अपना जीवन यापन करना चाहता है, अपने जीवन को लेके चलना चाहता है। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। कोई किसी मतलब हम किसी के बारे में बिना किसी मतलब जानकारी के, बिना किसी की सही जानकारी के हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं बस। तो जय माता दी दोस्तों।